नमस्कार। मेरा नाम है आर के और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। दोस्तों, पहले मैं शुरुआत करता हूँ अपने शेयर्स की कुछ अपडेट परफॉर्मेंस की। दोस्तों, मैंने आपको एक शेयर बाय करवाया था BLS इंटरनेशनल का। 17 सितंबर का दिन था। 282 रुपये पे मैंने आपको बाय करवाया था। टारगेट जो मैंने आपको दिए थे वो दिए थे 300 से लेकर के 320 रुपये के, और उसने आज के दिन 326 रुपये का हाई लगाने के बाद 320 रुपये पर क्लोजिंग दी है। 320 रुपये का मेरा टारगेट था। हालांकि टारगेट छोटे थे, मैंने छोटे टारगेट रखे थे मार्केट को देखते हुए, लेकिन अभी आप इस शेयर के अंदर बने रह सकते हैं। इसी तरह एक मैंने आपको शेयर बाय करवाया था बोरोसिल लिमिटेड का। 26 सितंबर वाले दिन बाय करवाया था। 408 रुपये पे बाइंग करवाई थी। टारगेट रखा था 450 से लेकर के 500 रुपये। तो आज के दिन 450 रुपये का शेयर ने हाई लगाया है कंपनी ने, और 447 रुपये पे क्लोजिंग दी है। इसमें भी आप नेक्स्ट टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। और इसी तरह पेन्नार इंडस्ट्री दोस्तों गजब कर रहा है शेयर। मैंने 42 रुपये से आपको बाय करवा रखा है, और इस शेयर पे मैंने आपको 3 बार अपडेट वीडियो बनाकर डाली है। और रिसेंटली इस शेयर के बारे में, पेन्नार इंडस्ट्री के बारे में जो वीडियो डाली थी वो 13 अक्टूबर को डाली थी, और 50 रुपये पे बाय करवाया था। टारगेट रखे थे 55 रुपये के। 3 दिन में ही वो टारगेट आ गए। आज 58 रुपये का हाई लगाया। लगभग 15 रुपये का रिटर्न आपको मिल गया, 15% का, सॉरी, 3-4 दिन में ही। आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। 60-63 रुपये के अभी इसके अंदर टारगेट आपको आने वाले कुछ समय में ही मिल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ब्रेकआउट आने के बाद तो सब लोग चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं जो आपको वीडियो बनाता हूँ, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, या तो शेयर ब्रेकआउट लेने वाला होता है या फिर जस्ट उसने ब्रेकआउट लिया ही होता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है। मैंने शेमारू इंडस्ट्री के बारे में कल ही वीडियो बनाया था, आपको बाय करवाया था 182 रुपीज़ पर जब वो चल रहा था। 250 रुपये के टारगेट दिए थे। आज वो ओपन हुआ हालांकि 195 रुपीज़ पर, लेकिन 195, 96, 97, 98 पर भी अगर आपने उसको लिया होता तो उसने आज हाई लगाया 205 रुपये का। क्लोजिंग दी है उसने लेकिन अपने क्रूशियल लेवल पे 190। आप 190 रुपये पर वॉच करके रखें। अगर ये 190 को होल्ड करके रखता है तो 250 रुपये के टारगेट आपको बहुत जल्दी इस शेयर के अंदर दिखाई देंगे। दोस्तों, आपसे मैं अपना आज का वीडियो शेयर करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करे बगैर पूरा देखें ताकि कोई ज़रूरी बात आपसे छूट ना जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। आज जो शेयर मैं आपके लिए लाया हूँ उस शेयर का नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, या फिर कह लें IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। क्या काम करती है आप लोगों को पता है, फिर भी मैं इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, फॉर्मरली IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, पहले इसका नाम था IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इज़ एन इंडियन हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी। जैसा कि आपको पता है कि हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम करती है ये कंपनी, जिसको कंपनी को चलाते हैं मिस्टर वीरेंद्र दत्तात्रेय महेश्वर जी। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1998 विद इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ IRB ग्रुप एंड वॉज रैंक 200 इन द फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट। जो फॉर्च्यून इंडिया 500 की लिस्ट थी 2020 में इसका 200वां पोजीशन थी। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर विच एग्जीक्यूटेड द कंट्रीज फर्स्ट बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर रोड प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट लेती है ये बोट, इनका जो मेथड होता है उस पर काम करती है। जैसे कि आपको पता है बोट मेथड क्या होता है, जैसे कि ये प्राइवेट एंटिटी है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर,
गवर्नमेंट से जो भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ये उनके साथ कुछ कंसेशन करके, मैनिपुलेशन करके, या जो भी कुछ इनका कंडीशन रहती है उससे ये अपना प्रोजेक्ट लेते हैं और 20-30 साल के लिए अपने पास रखते हैं, वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और फिर जब इनका प्रॉफिट निकल कर आ जाता है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा होता है प्रोजेक्ट बनाने में, उसके बाद जो इनकी तय सीमा रहती है, समय सीमा, वो पूरा हो जाने के बाद ये जो प्रोजेक्ट हैं वो उसको वापस से गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती है। तो इसको बोलते हैं बोट बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल, जिसके ऊपर ये काम करती है। और ये इस मॉडल में काम करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। करंटली इट हैज़ अबाउट 3,404 किलोमीटर लेन ऑपरेशनल। इनकी ये अभी ऑपरेशनल है, इनकी 3400 लगभग 3400 किलोमीटर की जो लेन इन्होंने बना रखी है। और अबाउट 2,330 किलोमीटर की जो लेन है वो अंडर डेवलपमेंट है। एमंग इट्स नोटेबल प्रोजेक्ट आर द मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। जो इनका नोटेबल जो प्रोजेक्ट है, वो जो मेन इनका प्रोजेक्ट है वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है। इन 2012 IRB एक्वायर्ड तमिलनाडु बेस्ड बोट रोड बिल्डर MVR इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टोलवेज फॉर 130 करोड़। अभी इन्होंने 130 करोड़ में तमिलनाडु में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है MVR, उनसे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वही जैसा कि मैंने आप बताया बोट मॉडल पे ये काम करती है, उसको ये पूरा करेंगी। पूरा करने के बाद कुछ समय तक अपने पास रखेंगी और उसका मेंटेनेंस का और ऑपरेशनल का सारा जिम्मा अपने ऊपर रखने के बाद जब इनका वो टाइम ऑफ पीरियड वो ख़त्म हो जाएगा, जितने समय तक रखना है, उसके बाद ये वापस से उसको हैंड ओवर कर देगी जहाँ से इनको वो प्रोजेक्ट मिला था। तो इस तरह से ये IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड जो है वो काम करती है। कुछ इसके प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों मैं क्या बताऊं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इनके जो रनिंग में हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, चित्तौड़गढ़ एंड गुलाबपुरा एक्सप्रेसवे, और इसी तरह आप देखेंगे कैथल राजस्थान प्रोजेक्ट, NH65, अहमदाबाद वडोदरा, बहुत सारे प्रोजेक्ट, HAM प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इनकी पाइपलाइन में अभी इनके पास हैं। तो ये था कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल किस तरह के दिखाई दे रहे हैं। ये खोले मैंने कंपनी के फाइनेंशियल, खुल रहा है ये कंपनी के फाइनेंशियल। ये देखिए, इस खोलते हैं इसका अबाउट अस वाला सेक्शन। वैया IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द रोड एंड हाईवे सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, बड़े बड़े रोड्स पुल वगैरह ये बनाती है। देखते हैं कंपनी का की पॉइंट्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कंपनी का वो 14,443 करोड़ रुपए का है। करंट में कंपनी जो है वो 239 रुपये पे ट्रेड कर रही है। एक साल का हाई 347 रुपये का और एक साल का जो लो है वो 179 रुपये का है। बुक वैल्यू कंपनी की 208 रुपये की है। ROC जो है वो 8.79% की, ROE 3.66% और 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की। तो यह है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, आपको दिखाई दे रहा है। मार्च 2022 में जो कंपनी की सेल्स थी वो 1434 करोड़ रुपए की थी, जो जून 2022 में बढ़कर के 1925 करोड़ रुपए की हुई। इसी तरह बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। मार्च 2022 में देखें तो 174 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफिट था, जो जून 2022 में बढ़कर के 363 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह अगर हम बात करें इनके कंसोलिडेट फिगर की, तो जो मार्च 2021 में इनकी सेल्स थी वो 5,299 करोड़ रुपए की थी, जो मार्च 2022 में बढ़ करके 5,804 करोड़ रुपए की आई और TTM बेसिस पे 6103 करोड़ रुपए की सेल्स आने का अनुमान है। इसी तरह बात करें नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2021 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था 117 करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2022 में 361 करोड़ रुपए का रहा और TTM बेसिस पे 653 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आने का अनुमान है। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यह है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न।
प्रमोटर के पास जो हिस्सेदारी है वो मार्च 2021 में 58.61%, जून 2021 में 58.46%, सितंबर 2021 में 58.46%, दिसंबर 2021 में 34.02 और मार्च 2022 में 34.02% की जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ने सितंबर 2021 के बाद अपनी जो हिस्सेदारी है वो थोड़ी सी घटाई है। एफआईआईज़ की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं इसके अंदर दबादब माल खरीद रहे हैं, आप देख रहे होंगे। मार्च 2021 में 15.16%, जून 2021 में 14.41%, सितंबर 2021 में 13.34%, दिसंबर 2021 में 48.15% और मार्च 2022 में 48.79% की हिस्सेदारी जो है एफआईआईज़ इसके अंदर होल्ड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एफआईआईज़ इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त होल्डिंग अपनी बना करके रखी हुई है। इसी तरह बात करें डीआईएस की, मार्च 2021 में 11.37%, जून 2021 में 13.53%, सितंबर 2021 में 13.01%, दिसंबर 2021 में 5.70%, मार्च 2022 में 6.14% की जो हिस्सेदारी है वो डीआईएस इसके अंदर होल्ड करता है। इसी तरह बात करें पब्लिक की तो मार्च 2021 में 14.86%, जून 2021 में 13.60%, सितंबर 2021 में 15.18%, दिसंबर 2021 में 12.12%, मार्च 2022 में 11.05% की जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक इसके अंदर होल्ड कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो मेजर जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की और एफआईआईज़ की इसके अंदर बनी हुई है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल। अब देखते हैं कंपनी चार्ट पर कैसा ट्रेड कर रही है। तो मैं खोलता हूँ कंपनी के चार्ट। ये हैं कंपनी के चार्ट, मैंने ओपन करे हैं, ये हैं, देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रहे, ये है कंपनी के चार्ट। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो कंपनी ने हाई लगाया था, यहाँ पर मैं आपको टैप करके दिखाऊं, ये हाई लगा रखे हैं कंपनी ने, 344 रुपये के हाई लगा रखे हैं। ये हाई लगे हुए हैं, अगर मैं आपको डेट दिखाऊं, ये हाई लगे हुए हैं 1/11/2021 के, यानी 1 नवंबर 2021 में जो कंपनी के हाई लगे हुए हैं वो हाई लगे हुए हैं 344 रुपये के। आपको दिखाई दे रहा है 344 रुपये का हाई लगा रखा है कंपनी ने यहाँ पर, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर 344 रुपये के हाई लगे हुए हैं 1/11/2021। 344 रुपये का हाई लगाने के बाद कंपनी ने लो लगाए हैं 180 रुपये तक ये नीचे आई है। अगर मैं आपको टैप करके दिखाऊं 180 रुपीज़ 178 रुपीज़ तक ये नीचे आई है। और उसके बाद कंपनी ने हाई बनाए हैं लगभग आप देखेंगे 272 रुपीज़, और 272 रुपीज़ के बाद कंपनी ने 200 रुपीज़ पर मल्टीपल सपोर्ट लिए हैं। आप देख रहे होंगे कि कंपनी ने 200 रुपीज़ पे अच्छा बेस बना लिया है। 200 रुपये पर आते ही कंपनी के अंदर बाइंग आ जाती है और वहाँ से ये शेयर दौड़ लगाने लगता है। अब आप इसके अंदर मैं आपको दो चीज़ समझाना चाहूँगा, आप ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट आज के दिन हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ। पहले तो आप ये देख लें कि इसके अंदर जो आपको हाई लगते हुए दिखाई दिए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था 344 रुपये के आसपास हाई लगे थे इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये इसके बॉटम लगे हुए हैं, ये आप देखें, ये आप देखें, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये इसने मल्टीपल बॉटम बना रखे हैं, यानी 200 रुपीज़ के आसपास इसने बहुत अच्छा सपोर्ट ले लिया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें पैटर्न की, अब मैं इसके अंदर एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इसके अंदर एक पैटर्न मुझको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आप भी देखने की कोशिश करें कि ये पैटर्न है क्या। अगर मैं ये ड्रॉ करूँ, वही एक बेस लाइन जहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, और मैं जोड़ता हूँ इसके टॉप क्लोजिंग बेसिस के। अगर मैं इनके टॉप को जोड़ने की कोशिश करूँ, ये जो है इसके टॉप, ये तो ये दिखाई दे रहा है
सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, और ये अब इस ट्रायंगल का, इस सिमेट्रिक जो ट्रायंगल पैटर्न है इसका ब्रेकआउट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देखिए ये इस तरह इसके अंदर ट्रेड कर रहा था, इस ट्रायंगल के अंदर। ये इसने पहले इसको यहाँ पर इसने इसके टॉप को छुआ, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पर टॉप बनाया उसी ट्रायंगल के अंदर, फिर वहाँ से ये नीचे आया, फिर ये बीच में ही ट्रेड करता रहा। उसके बाद फिर इसने उस अपने पैटर्न के टॉप को छुआ और फिर ये नीचे आया, और अब ये दोबारा से चलने के लिए स्टार्ट हुआ है। तो जिस पैटर्न के अंदर ये चल रहा है, आप देख रहे हैं इसने अपने हमेशा से ये जो लोअर हाई बनाए हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये लेवल था 320 रुपये का। उसके बाद इसने अपने हाई को नहीं निकाला, और उस पैटर्न के अंदर जो इसने अपना हाई लगाया वो 300 रुपये का। उसके बाद इसने यहाँ पर हाई लगाया लगभग 270 रुपीज़ का। तो आप देख रहे हो ये लोअर हाई बनाता गया उसी अपने जो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है उसके अंदर। अब अगर आप देख रहे हैं कि ये इसने यहाँ पर जो इसने अपने ट्रायंगल का जो बॉटम को टच करा, उसको टच करने के बाद ये दोबारा से ऊपर चलने के लिए तैयार है। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पर भी बाइंग बना सकते हैं। ये अभी क्लोजिंग इसने दी है 240 रुपये के आसपास, कल आपको ये 240, 242, 245 पे मिलता है, तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और ये मुझको लग रहा है कि ये अब अपने जो पैटर्न है उसके जो अपर पार्ट है उसको छूने वाला है, और वो जो पार्ट है वो कहीं आपको बनता हुआ दिखाई देगा 260 की रेंज में। तो 260 की रेंज में इसका नेक्स्ट टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इसके पैटर्न का नेक्स्ट जो बैंड है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है 260 रुपीज़। तो आप 239, 240 रुपये पे ख़रीद सकते हैं 260 रुपये के टारगेट के लिए। और अगर 260 रुपये का ये टारगेट निकाल देता है, 260 रुपये का जो लेवल है इसको तोड़ देता है, तो आप ये समझ लिए कि ये अपने इस सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट लेगा, और इसके जो टारगेट हैं वो 300 रुपीज़ के आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि इसको अपने 260 रुपये के लेवल को होल्ड करना है क्लोजिंग बेसिस पे, कम से कम 1 या 2 दिन। अगर ये 260 रुपये पे क्लोज दे देता है तो आप समझ जाइए कि ये इसके अंदर तगड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, और ये 300 रुपये के टारगेट के लिए जा सकता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड शेयर के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी बाइंग बनाने से पहले रिसर्च कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।